नमस्ते एवरीवन, मैं लतिका। आप सबका मेरी वीडियो में स्वागत है। तो एवरीवन, ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग वॉक करते करते मैं माता हडिम्बा के दरबार तक पहुंच गई हूं। और सुबह सुबह का ये नज़ारा बहुत ही शांति देता है मन को। सच में माता हडिम्बा के दरबार में यहाँ की मॉर्निंग की आरती, उफ क्या वाइब्स होती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल रीज़न के साथ अपनी सोशल दुनिया में कम बैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने अपनी सोशल दुनिया से बहुत लंबा गैप ले रखा था। पर मैं अब बहुत ही ब्यूटीफुल रीज़न के साथ आ रही हूँ। तो मैं वीडियो को आगे ज़्यादा सस्पेंस में न डालते हुए मैं आपको बताती हूँ कि किस रीज़न से मैंने कम बैक किया है। आप सबको पता है मेरा एक बेटा है और वो 8 इयर्स कंप्लीट है। तो अब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ एवरीवन। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, हम ब्लेस्ड हैं कि हम फिर से एक बार पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। मेरे बेटे शिवाय को सिबलिंग मिलने वाला है और हम कंप्लीट फैमिली होने जा रही है। मुझे सेकंड प्रेगनेंसी का 4th मंथ रनिंग है। ये वीडियो बनाने की ये रीज़न है एवरीवन कि मेरी जो स्टार्टिंग 3 मंथ्स गए, वो जो फर्स्ट मेरी प्रेगनेंसी थी शिवाय के टाइम पे, उससे सबसे अलग है ये। मतलब उल्टियाँ चली रही मुझे स्टार्टिंग 3 मंथ्स में, बॉडी पेन रहा, हेडेक रहा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों हो रहा था। और मैं ये समझ रही थी, जहाँ मैंने 29 ईयर्स में शिवाय को जन्म दिया और अब 36 ईयर्स में मैं फिर से रेडी हूँ किसी को जन्म देने के लिए, तो शायद बॉडी चेंजेस होते हैं, शायद कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मैं उस करके थोड़ा ये भी मान गई थी, जैसे हमारी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस रहेगा, वो ज़रूरी नहीं है आपका सेकंड प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस भी रहे। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी रियल अपनी प्रेगनेंसी व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूं, मेरी एक बहुत ही सुंदर जर्नी आप सबके साथ शेयर करूं। ये रीज़न था। और शिवाय तो मतलब मत पूछो, जब से उसको पता है कि मम्मा के पेटू में बेबी है, तो वो केयरिंग बच्चा तो है, वो और ज़्यादा केयरिंग हो गया। अब तो हमें बहुत खुशी है कि हमने 8 साल के बाद चांस लिया और हम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड। लेकिन ऐसा है कि कई मुझे अभी मतलब जिनको नोन को पता लग रहा है, तो मुझे कह रहे हैं कि साथ साथ हो जाता तो अच्छा होता, साथ साथ हो जाता तो अच्छा तो होता, लेकिन कोई सपोर्ट हो साथ में तो हम साथ साथ कर लेना बच्चा। जब हमें पता है हमें खुद ही परवरिश करना है, खुद ही हमने सब कुछ अपने अपने आप करना है, तो किस किस सपोर्ट से हम दूसरा बच्चा करें, मुझे ये समझ में नहीं आता। जो एडवाइस देते हैं और उनको सब कुछ पता है। आई एम सो प्राउड कि मैंने शिवाय को पूरा टाइम दिया। हमने बीइंग अ पेरेंट्स शिवाय के लिए पूरा टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि शिवाय 3 साल का था तो हमने फिर से चांस लिया, जिससे शिवाय की भी जो पेरेंटिंग है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। देखो, जब दो दो बच्चे होते हैं तो दोनों बच्चों को इक्वल टाइम देना पड़ता है, खासकर जब छोटे होते हैं। अब शिवाय 8 इयर्स का है, शिवाय आधे से ज़्यादा काम अपना खुद कर लेता है। उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो पूछता है, करता है, समझता है और अच्छा बुरा सब कुछ जानता है वो। तो ये सही टाइम है। इससे ज़्यादा लेट हो जाते तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता, और इससे ज़्यादा अर्ली हो जाता तो मेरी शिवाय की पेरेंटिंग में हम थोड़ा पीछे रह जाते। और मुझे ये बहुत बेस्ट टाइम है कि मैं फिर से ब्लेस्ड हूँ। तो एक माहौल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खुशियाँ हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत ही। और 4th मंथ में जब मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर हो चुकी हूँ, तो ब्लेस्ड सी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बटरफ्लाइज लाइक वैसी वाली फीलिंग्स है। और आज मैंने ना काफ़ी महीनों के बाद वॉक करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही महीनों के बाद। स्टार्टिंग 3 मंथ्स तो मेरे इतने रहे, उल्टियाँ, बेड पे सो के रहना, एक बार सोगी ना तो उठने का मन नहीं होना, बॉडी पेन, हेडेक, मतलब पूछो मत। कोई खाना बना रहा है पड़ोस में, उसकी स्मेल आ रही है अपनी किचन में, तो विंडोज़ ओपन, मतलब सब कुछ करने के बाद भी मतलब वो स्मेल जाती नहीं थी। बड़ा बुरा हाल रहा, बड़ा बुरा हाल रहा। बट अब तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट जा रहा है। और शिवाय के टाइम में कुछ और था, इस टाइम कुछ और है। तो एवरीवन, जो मेरा ये व्लॉगिंग रहेगी ना, वो 2 टाइप्स ऑफ व्लॉगिंग रहेगी। एक नॉर्मल व्लॉग जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक मिनी व्लॉग्स होंगे जो ऐसे होंगे लाइक योगा कंटेंट पे, क्योंकि मैं, आप सबको पता है, योगा प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने योगा टीचिंग कोर्स किया है फ्रॉम मैसूर, और जो भी मैंने योगा स्टडी करी है, जो भी मेरे को योगा नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंगली अब मैं योगा अपनी लाइफ में फिर से स्टार्ट करना जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम में बहुत नीडेड है। अब 4th मंथ स्टार्टिंग है और मेरे मेंटल हेल्थ के लिए, मेरी फिज़िकली हेल्थ के लिए और सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैं योगा स्टार्ट कर रही हूँ। और वैसे मैंने कर लिया है, तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मिनी व्लॉग्स होंगे वो योगा कंटेंट पे होंगे, और जो ये
थोड़े लेंथी व्लॉग्स होंगे, वो मेरी रियल लाइफ और जो अपनी प्रेगनेंसी जो जर्नी रह रही है उससे रिलेटेड रहेंगे। तो एवरीवन, जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में मुझे ब्लेसिंग दी है, देखा है मेरी वीडियोस को, अप्रिशिएट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी इस जर्नी में फिर से एक बार मेरे साथ जुड़ें, मुझे फिर से ढेर सारी विशेस दें, ब्लेसिंग्स दें और बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे व्यूवर बने रहिए, मेरे सब्सक्राइबर बने रहिए और मेरी वीडियोस को देखा करिए। तो अब मैं निकलती हूँ रूम की तरफ। तो ये मेरा एक रीज़न था, जिस ब्यूटीफुल रीज़न की मैं बात कर रही थी कि मैं आप सबके बीच आई हूँ। मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ, मैं सेकंड टाइम मम्मा बनने वाली हूँ और हम सब ब्लेस्ड हैं, हम सब फिर से एक बार पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।